Welcome students. In this video you will be learning how to pretty print a dictionary. Now you must be wondering as to what is meant by pretty printing a dictionary. So सबसे पहले तो हमें यही समझना चाहिए कि pretty printing a dictionary का मतलब क्या है. देखिए pretty printing a dictionary means printing a dictionary in such a way that makes it more रीडेबल एंड प्रेजेंटेबल. देखो नॉर्मली हमारी डिक्शनरी कैसे प्रिंट होती है, इस तरह प्रिंट होती है. ठीक है, यानी कि सारी की एक कर्ली ब्रेस के अंदर सारे की वैल्यू पेयर्स इन अ सीक्वेंस हमारे प्रिंट हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हम इस डिक्शनरी को थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करना चाहते हैं. मीन्स इस तरीके से आप ये देखिए, इसमें हमने डिक्शनरी को एक फॉर्मेटेड वे में प्रिंट किया है जिससे ये मोर रीडेबल एंड प्रेजेंटेबल लग रही है. तो अगर आप अपनी डिक्शनरी को इस तरीके से प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको प्रिटी प्रिंटिंग और डिक्शनरी के स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, तो कैसे हम एक डिक्शनरी को फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करा सकते हैं, दिस विल बी क्लियर टू यू इन दिस वीडियो. तो देखिए क्या करना होता है. एक हमारे पास पाइथन लाइब्रेरी में एक मॉड्यूल होता है, जेसन मॉड्यूल. ठीक है, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शन है डम्स नाम का जो हमारे लिए इस तरीके से प्रेटी प्रिंटिंग करवाता है डिक्शनरी की. ठीक है, तो हमने किया क्या, सबसे पहले हमने इंपोर्ट जेसन लिख दिया. तो जेसन मॉड्यूल का डम्स फंक्शन हम यूज़ कर पाएंगे. ठीक है, अब इस मॉड्यूल के इस फंक्शन को हमें यूज़ करना है क्योंकि इसका काम क्या होता है, डिक्शनरी को एक फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करना. तो इसका सिंटेक्स क्या है, देखिए सिंटेक्स कहता है कि आप लिखिए जेसन डॉट डम्स, यानी कि ये मॉड्यूल के नेम से कॉल होता है. जैसे आप मैथ डॉट पाउ लिखते हैं वैसे ही ये आप जेसन डॉट डम्स लिखते हैं. ठीक है, और इसके अंदर आपको डिक्शनरी का नेम पास करना होता है. 2 पैरामीटर इसको चाहिए होते हैं. डिक्शनरी का नेम पास करना होता है और दूसरा होता है इंडेंट पैरामीटर. इंडेंट का मतलब होता है कि हर की वैल्यू पेयर के पहले कितना इंडेंटेशन छोड़ा जाएगा. और ये आप जो भी वैल्यू यहाँ देते हैं ये एक इंटीजर वैल्यू होगी. ठीक है, और आप जो भी वैल्यू यहाँ देते हैं, यहाँ देखिए मैंने फिर से इसको शो किया है, आप जो भी वैल्यू यहाँ पे देंगे एन की, पहली बात तो ये इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए और दूसरा इसका पर्पस क्या है कि हर की वैल्यू पेयर के पहले कितना इंडेंटेशन छोड़ा जाएगा. ठीक है, तो ये जो स्पेस आप देख रहे हो ना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस इंडेंट पैरामीटर ओनली. तो डिक्शनरी नेम वो डिक्शनरी का नेम होगा जिसको आपको प्रेटी प्रिंट करवाना है और इंडेंट इज़ द इंडेंटेशन टू बी लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ ईच की वैल्यू पेयर. और ये हर की वैल्यू पेयर के लिए सेम होता है, इसलिए आपको एक ही बार मांगा जा रहा है. ठीक है, तो अब देखिए इसको मैंने आपको करके दिखाया. सबसे पहले मैंने एक डिक्शनरी लिया है EMP नाम का. ठीक है, और उसको मैंने नॉर्मली प्रिंट कराया. तो देखिए कैसे प्रिंट हुई है, इस तरीके से ऐसे ही प्रिंट होती है हमारी डिक्शनरी. ठीक है, लेकिन अगर आपको इसी डिक्शनरी को प्रेटी प्रिंट कराना है तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जेसन इंपोर्ट किया. ठीक है, और फिर मैंने लिखा जेसन डॉट डम्स EMP कॉमा इंडेंट 2, यानी कि 2 पिक्सल्स का स्पेस छूटेगा, या आप कह सकते हो 2 कैरेक्टर्स का स्पेस छूट जाएगा हर की वैल्यू पेयर के पहले. और किसके की वैल्यू पेयर के पहले, EMP डिक्शनरी के जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं उनके पहले ये 2 कैरेक्टर्स की स्पेस छूटेगी और इस तरीके से ये डिक्शनरी क्रिएट कर देगा और प्रिंट फंक्शन उसको प्रिंट करा देगा. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पहली बार में इंडेंटेशन 2 दिया था तो उस हिसाब से यहाँ पे स्पेस छूटी और हमारी प्रेटी प्रिंट हो गई डिक्शनरी. फिर मैंने इंडेंट की वैल्यू 3 कर दी तो देखिए 3 कैरेक्टर्स की स्पेस छूट के आपका की वैल्यू पेयर्स आए हैं. तो इस तरीके से हम एक डिक्शनरी को फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करा सकते हैं. सो वेन एवर यू नीड टू डिस्प्ले द डिक्शनरी इन सच अ वे यू कैन मेक यूज ऑफ दिस मेथड. आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू हाउ टू प्रेटी प्रिंट अ डिक्शनरी. इफ यू हैव एनी confusion you can write it in the comment section. Thank you so much.